न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। महामहिम का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए होगा, अमोल मितकरी। यह कोई आंदोलन नहीं था, यह श्रमिकों की भावना पर आधारित एक जन आंदोलन था। शरद पवार उनका सम्मान करते हैं। 2 दिन बाद शरद पवार हमारे मन के मुताबिक फैसला लेने वाले हैं। शरद पवार दूसरे लोगों की और दूसरे राज्य की पार्टी की भावनाओं का सम्मान करेंगे और शरद पवार भी यही फैसला देंगे। मैं निपानी में प्रचार करने गया था। मैंने शरद पवार को उस अभियान का अवलोकन दिया और उनसे कहा कि वहां का सारा माहौल आपकी साइड के कारण है। वहां आपकी मीटिंग होना बहुत जरूरी है। 13 मई को एनसीपी जीत का गुलाल उड़ाएगी। माहौल अच्छा है, इसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं। चमड़ा का चमड़ा कहीं मुड़ा नहीं हुआ हो। आज शरद पवार ने उस जुबान पर लगाम लगा दी है और जो आकांक्षी नेता है उन्हें अच्छी पच्चीकारी दे दी है। शरद पवार का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए होगा। शरद पवार ने खुद आकर कहा कि आपके दिल के मुताबिक फैसला होगा। ते आंदोलन नव्हतंच, त्या कार्यकर्त्यांच्या भावनेचं जे जन आंदोलन होतं त्याचा आदर पवार साहेबांनी केला आणि 2 दिवसामध्ये पवार साहेब आमच्या मनासारखा निर्णय घेणार आहेत आणि ज्या पद्धतीनं कार्यकर्त्यांच्या देशाच्या सर्वसामान्य लोकांच्या इतर पक्षाच्या भावना होत्या त्याच भावनेचे आदर पवारसाहेब करतील। मी निप्पाणी मतदारसंघामध्ये प्रचाराला गेलो होतो। त्या प्रचार सभेचा आढावा मी दिला आणि त्यानंतर साहेबांना ही विनंती पण केली की वातावरण खूप चांगलं आहे, तुमची एक सभा होणं अत्यंत महत्त्वाचं त्या ठिकाणी वाटते। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पवारसाहेबाला खूप चांगला त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स आहे आणि त्या पवारसाहेबांच्याच आत्तापर्यंतच्या कार्यावर आम्ही लोकांना मतं मागितलीत। लोकसुद्धा पवारसाहेबांच्या विचाराला त्या पद्धतीने किंमत देताना दिसत आहेत आणि आम्हाला विश्वास आहे 13 मेला विजयाचा गुलाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उधळणार अशी चर्चा माझी झाली आणि त्यानंतर आत्ताच्या घडामोडीवर मी साहेबांना हे सांगितलं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे जे वातावरण चाललं आहे आणि याचा फायदा विरोधातले लोक घेत आहेत, खासकर शिंदे गटातले उपटसुंब नेते जे आहेत त्यांना काय त्यांची चांबड्याची जबान आता अशी टरटर चालायला लागली। मला असं वाटतं साहेब म्हटलं त्या जबानला कुठतरी लगाम लावली पाहिजे आणि आज साहेबांनी त्या जबानला चांगली लगाम तर लावलीच। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। अंतिम फैसला शरद पवार ही लेंगे, जो भी फैसला उनकी पार्टी के हित में होगा। अब्दुल सत्तार। हम सभी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वह हमें मंजूर होगा। एक बड़ा वर्ग है जो उन पर विश्वास करता है। शरद पवार देश के बड़े नेता है, यह उनकी पार्टी का मामला है। अंतिम फैसला शरद पवार लेंगे, जो भी फैसला उनकी पार्टी के हित में होगा। एनसीपी भी राज्य की एक बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार वरिष्ठ नेता है। अगर उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ है तो मेरे लिए इस बारे में बात करना उचित नहीं है। दूसरी शिवसेना गिर जाती। शिवसेना अब हमारी है। उनकी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होंगे। शरद पवार एक तीर से कई निशाने साधते हैं। शरद पवार ने रोटी पलटने की बजाय कहाड़ी पलट दी है। उन्होंने सोचा होगा कि उनके सामने एनसीपी की एक नई पीढ़ी उभारनी चाहिए। उद्धव ठाकरे मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार मंत्रालय गए होंगे। वज्रमुठ में एक मुट्ठी जाएगी, फिर दूसरी जाएगी और तीसरी जगह पर रहेगी। भोर का भृंग वज्र को तोड़ने का काम कर रहा है। वो भूल गए कि हमारे वोट से सांसद बने हैं। मैंने उन्हें अपना वोट दिया, वे हमें गाली देते हैं। वज्रमुठ टूटने का कारण मॉर्निंग सिकनेस है। यह आपके सामने रोज सुबह 7 या 8 बजे बजता है और महाराष्ट्र को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। अब अगर हमारा कप्तान चला गया तो कुछ और देखने का सवाल ही नहीं है। मैं भी 16 में हूँ। राजनीति में प्लान ए और प्लान बी होता है। प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। हम जाएंगे भी तो इतिहास रहेगा, हम रहेंगे भी तो इतिहास रहेगा। हमारे पन्ने नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। यह फैसला देश पर लागू होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हंसते हुए स्वीकार करेंगे। मैं किसी नतीजे से नहीं डरता। अपनी स्थानीय कार को कार रोके दिखाए। अगर मैं
डॉग टैग पर भी लड़ता हूँ तो मैं विधायक के रूप में दृढ़ हूँ। बैठक करना उनका अधिकार है, लेकिन एक तरफ वे आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ जिस इंडस्ट्री को मंजूरी दी जा रही है उसे इजाजत नहीं देते। उद्धव ने जब वो जगह तय की तो सभी खुश हुए, लेकिन अब वे उनका विरोध करने लगे हैं। उनके कहने पर उसी जगह पर काम शुरू हो गया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि काम का विरोध न करें, बारसू को लेकर राजनीति न करें। जय महाराष्ट्र बोलिए और महाराष्ट्र में वोट कीजिए। नाही, मी पहिलेच बोललो स्पष्ट शब्दामध्ये का आमचा सर्वांचा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांवर आहे। त्यांनी जो निर्णय घेतला तो आमच्यासाठी अंतिम राहील आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुख म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणून सर्वांचा त्यांना आहे। लाखो त्यांना मानणारा या राज्यामधला कार्यकर्त्यांचा गट आहे आणि विशेषतः शिवसेना ते प्रमुख आहेत आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। त्यांना तो मान्य असला तर आम्हाला मान्य होण्याचा प्रश्नच नाही। मला असं वाटतंय की या प्रश्नाबद्दल जे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला मान्य असेल ते आम्हाला सर्वांना मान्य असेल। तुमच्या भावनांचा विचार करून मी निर्णय केला असं शरद पवार साहेब म्हणतात। पुढच्या 2-3 दिवसात तुम्हाला आंदोलन करायची गरज पडणार नाही। जे लोक आंदोलन करत होते त्यांच्यासाठी पवार म्हणतात। नाही, पवार साहेब कसं आहे की ह्या देशाचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि अनेक वर्ष माझ्या माहितीप्रमाणे आता जे नेते आहेत त्या नेत्यामध्ये सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत। त्यांच्या पक्षाच्या अंतर्गत त्यांनी कोणता निर्णय घ्यावा, काय निर्णय घ्यावा, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी जे आव्हान दिलेलं आहे त्या आव्हानप्रमाणे कार्यकर्त्यांनी त्यांचा आदेशाचा पालन करावं। शेवटी ते पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी जी त्यांची भावना पक्षासमोर ठेवली। आता पक्षाचे लोक, काही कमिटी आणि शरदचंद्रजी पवार साहेब ते अंतिम निर्णय घेतील। त्यांच्या पक्षाच्या बद्दल, त्यांच्या पक्षाच्या बद्दल मी काय बोलावं हे उचित होणार नाही। त्याचं निश्चितपणे जे निर्णय घेतील ते पक्षाच्या हिताचाच राहील। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कल्याण से सामने आ रही है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम झील की विशेष देखभाल करेगा। तालाबों की सफाई के लिए फ्रांस की जेलीफिश बोट नामक कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित एक रोबोटिक मशीन का प्रदर्शन किया गया है। कल्याण के केडीएमसी कमिश्नर डॉक्टर गौरीपाड़ा जेल भावसाहेब डांगड़े और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदर्शन। वर्तमान में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकी ने दुनिया भर में धूम मचा रखी है। इस नवीनतम तकनीक के आधार पर विभिन्न रोबोट और रोबोटिक मशीनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही एक रोबोटिक तालाब सफाई मशीन का आज कल्याण में प्रदर्शन किया गया। केडीएमसी कमिश्नर डॉक्टर इस अवसर पर भावसाहेब डांगड़े सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मशीन ने पहली बार भारत में प्रवेश किया है और मुंबई नगर निगम के बाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम में इसका समर्थन किया गया। कंपनी ने इस मशीन को कल्याण पश्चिम के गौरीपाड़ा झील में छोड़कर झील के कचरे को कैसे साफ किया जा सकता है इसका डेमो दिखाया। इस बेहद हल्के वजन की मशीन को जॉयस्टिक या जीपीएस से जुड़े रिमोट से संचालित किया जा सकता है। इस मशीन में एक उच्च क्षमता वाला कैमरा लगा है जो तालाब में बिखरे कचरे को आसानी से एकत्र कर सकता है। फ्रांस की एक कंपनी आईडी ने जेलीफिश बोट नामक एक रोबोटिक मशीन का निर्माण किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चलती है। इस बीच केडीएमसी आयुक्त डॉक्टर भावसाहेब डांगड़े ने स्वयं इस मशीन को जॉयस्टिक के माध्यम से चलते देखा और इस मशीन और इसके काम की तारीफ की, लेकिन इस मशीन की कीमत को देखते हुए उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों को यह भी समझाया कि यह नगर पालिका के लिए बहुत महंगा मामला हो सकता है। नमस्ते, मी अतुल पाटील, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन। आपण संपूर्ण शहरामधील कचऱ्याचं नियोजन करण्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आता चालू आहे। त्याचबरोबर आपल्या शहरामध्ये जे विविध तलाव आहेत त्या तलावाचंही सुशोभीकरण करणे, तलावात पडणारा गाळ, त्याचबरोबर तलावात पडणारं जे तरंगतं फ्लोटिंग वेस्ट आहे ते वेस्टही आपण काढायचं नियोजन करत आहोत। तर त्या अंतर्गतच आज गौरीपाडा तलाव येथे एक फ्रेंचची कंपनी मार्फत एक रोबोटिक कचरा संकलन करणारं यंत्र त्यांनी जे आणलं होतं त्याचा डेमो घेण्यात आलेला आहे आणि त्या डेमोद्वारे जो तलावाच्या पाण्यावर जो तरंगता कचरा आहे तो तरंगता कचरा काढण्यासाठीचा आजचा हा डेमो आयोजित केलेला होता। तर आमचं नियोजन असंच राहणार आहे की महापालिकेतील जे सर्व तलाव आहेत त्या तलावामध्ये पडणारा
जो काही कचरा आहे तो कचरा महापालिकेतर्फे काढण्यात येणार आहे. आणि त्याचबरोबर आम्ही सर्व नागरिकांनी आवाहन करतो आहे की आपले तळे नदी हे जे काही नैसर्गिक संपदा आहे त्याचं योग्य प्रकारे आपण संवर्धन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं तलावात किंवा नदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकू नये. आम्ही त्यासाठी निर्माल्य कलशची व्यवस्था केलेली आहे. त्या निर्माल्य कलशामध्ये जे काही निर्माल्य आहे ते निर्माल्य त्याच्यामध्ये टाकण्यात यावं. त्याचबरोबर विशेषतः ज्या काही प्रतिबंधित पिशव्या आहेत, आपण प्लास्टिकच्या पिशव्या म्हणतो, तर त्याचाही वापर सर्वांनी कमी केला पाहिजे. आणि जर वापर होत असेल तर निश्चितच त्यांच्यावर कारवाई महापालिकेतर्फे करण्यात येणार आहे. ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह. तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं